हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ थ्री मार्कर के विषय में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा 2019 की दृष्टि से, साथ ही साथ यह 2020 की मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। और दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे मुख्य परीक्षा के संपूर्ण नोट्स तैयार हैं, तो आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। उनका मूल्य मात्र 4,000 रुपये रखा गया है। और अभी क्रिसमस के और न्यू ईयर के उपलक्ष्य में आपको 10% का डिस्काउंट उसमें दिया जा रहा है। तो आप शीघ्र हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और दोस्तों, नोट्स परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है। आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारा जो आज का पहला थ्री मार्कर है वह है जवाली योजना। जवाली योजना, तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। बेड़िया नामक अनुसूचित जाति सागर जिले में निवासरत है, जो कि वेश्यावृत्ति से वंशानुगत रूप से जुड़ी रहती है। इसी प्रथा से मुक्ति हेतु जवाली योजना चलाई जा रही है। तो दोस्तों, यह बेड़िया नामक अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। यह जनजाति सागर जिले में मुख्य रूप से निवास करती है और वेश्यावृत्ति में यह वंशानुगत रूप से संलग्न है। इस प्रथा से मुक्ति हेतु, अर्थात वेश्या व्यक्ति की प्रथा से मुक्ति हेतु बेड़िया नामक अनुसूचित जाति के लिए जवाली योजना संचालित की जा रही है। तो इस प्रकार से आज का हमारा यह पहला थ्री मार्कर था। इसके पश्चात है हमारी अगला थ्री मार्कर, जो कि है कर्मा जनजाति। तो मंडला के आसपास के क्षेत्रों में गौड़ व बैगा जनजाति का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर नृत्य की जगह आप लोग केंद्र कर लीजिए, क्षेत्र कर लीजिए कोई भी। तो मंडला जिले के आसपास के क्षेत्रों में गोंड और बैगा जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है। यह नृत्य है। कर्मा जो है वह गोंड और बैगा जनजाति का ही नृत्य है। इसके पश्चात है कर्मा नृत्य कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कर्मा जो नृत्य है वह कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वर्षा ऋतु को छोड़कर प्राय सभी ऋतुओं में यह नृत्य किया जाता है। तो कर्मा नृत्य के अंतर्गत मंडला के आसपास के क्षेत्रों में गौड़ और बैगा जनजाति का यह एक प्रमुख नृत्य है। और कर्मा नृत्य जो है वह कर्म नामक देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वर्षा ऋतु को छोड़कर प्राय सभी ऋतुओं में यह नृत्य किया जाता है। इसके पश्चात है कड़कनाथ मुर्गा। तो दोस्तों, यह आपको ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह मुर्गे की एक विशिष्ट जंगली प्रजाति है। संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है, तो झाबुआ और अलीराजपुर में इसका संकेंद्रण पाया जाता है। विशेषता क्या है, यह मुर्गा गहरे काले रंग का होता है, जिसका रक्त भी काला होता है। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश को कड़कनाथ मुर्गी के लिए जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से कड़कनाथ मुर्गी के अंतर्गत हमने 3 से 4 फैक्ट के विषय में चर्चा की। अगर 3 नंबर में आपको आ जाता है और आप इतना लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना रहती है। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेंगे कड़कनाथ मुर्गी के विषय में। तो यह एक मुर्गे की एक विशिष्ट जंगली प्रजाति है। संकेंद्रण, तो इसका झाबुआ और अलीराजपुर अर्थात मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी राज्य हैं, झाबुआ और पश्चिमी जिले हैं झाबुआ और अलीराजपुर, उनमें कड़कनाथ मुर्गे का संकेंद्रण पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, तो यह काले रंग का होता है और इसका रक्त भी काला ही होता है। वर्तमान समय में कड़कनाथ मुर्गे के लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। तो इसीलिए यह अधिक चर्चा में रहा है। इसके पश्चात है दापा प्रथा। दापा प्रथा क्या है, तो झाबुआ जिले में भील एवं भिलाला जनजातियों में दापा अर्थात दहेज की प्रथा का प्रचलन है। दापा जो प्रथा है वह दहेज प्रथा का ही एक रूप है। यह मुख्यतः झाबुआ जिले में भील और भिलाला जनजातियों में पाई जाती है। इस प्रथा में वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दहेज दिया जाता है। नॉर्मली होता है कि वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को दहेज दिया जाता है, परंतु इस भील और भिलाला जनजाति की जो दापा प्रथा होती है, इसमें वर पक्ष की ओर से वधू प्रथा को दहेज दिया जाता है। तो यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। और अक्टूबर 2016 से इस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान प्रारंभ किया गया है। तो साथीदार अभियान किससे संबंधित है, तो जो झाबुआ जिले की भील और भिलाला जनजातियों में दहेज प्रथा का प्रचलन है, उससे
मुक्ति पाने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया जाता है। इस प्रथा के अंतर्गत वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दहेज दिया जाता है, तो इसे रोकने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया है। दोस्तों 2020 की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो इसके लिए 1 जनवरी से हमारी एक नई टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए प्रारंभ की जा रही है। तो उसके रजिस्ट्रेशन आप अभी से करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो शीघ्र करें, क्योंकि जो भी प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें सफलता का मूल मंत्र यही होता है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। तो आपको अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करने चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 400 से 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सॉल्व करने ही चाहिए, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो। इसके पश्चात है व्यापारिक फसलें कौन कौन सी है मध्य प्रदेश की, तो कपास, गन्ना, मेष्टा, सनई, अफीम, गांजा और काजू, यह मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं। कपास, गन्ना, मेष्टा, सनई, अफीम, गांजा और काजू, तो यह जो है यह मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं। इसके पश्चात हमारा अगला 3 मार्कर है मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि कार्यक्रम कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बलराम ताल योजना, किसान मित्र योजना, मेरा खेत मेरी माटी योजना और खेत तालाब योजना, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वह कृषि से संबंधित हैं। और इस प्रकार से आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं, अपने जो भी प्रश्न है उनको आप इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, खेत तालाब योजना, मेरा खेत मेरी माटी योजना, किसान मित्र योजना, बलराम ताल योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि यह प्रमुख योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश में कृषि कार्यक्रमों को तेजी प्रदान की जा रही है, साथ ही साथ कृषकों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बलराम ताल योजना, किसान मित्र योजना, मेरा खेत मेरी माटी योजना और खेत तालाब योजना आदि प्रमुख योजनाएं हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ ही इसी प्रकार से हमारे जो नोट्स हैं वह मुख्य परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए प्रश्नोत्तर शैली में सहज भाषा में बनाए गए हैं, जिससे आपको याद करने में सुविधा हो और शीघ्रता से याद हो सके, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो आप हमारे नोट्स परचेज कीजिए और सिर्फ आपको पढ़ना और याद करना रहेगा, और याद करने में भी आपको अत्यंत सरलता होने वाली है, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं वह प्रश्नोत्तर शैली में बनाए गए हैं। साथ ही साथ उनमें भाषा का हमने विशेष ख्याल रखा है कि आसान भाषा का प्रयोग किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो। इसके साथ साथ ही दोस्तों आप अगर वीडियो की फ्री PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही टेलीग्राम पर उपलब्ध है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की फ्री PDF के साथ साथ ही आपको अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लगातार उपलब्ध कराया जाता है। और प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए डेली 10 से 15 जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्विज के रूप में आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप वहां पर भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों यदि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, चाहे वह मुख्य परीक्षा से संबंधित हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा चैनल उस विषय के संबंध में आपको वीडियो उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर है। हमारा चैनल मात्र यही चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो और आप सफल हों।